वो वापिस आ चुका है जिसने ठीक 5 साल पहले खूब कोहराम मचाया था, खूब अपना आतंक के जो पैर थे वो पसारने का काम किया था, लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। चारों तरफ सड़कों पे गलियों में बस एक ही था, वो था सन्नाटा। वो वापिस आ चुका है जिसको कोविड 19 कहा जाता है। 2025 में अलग अलग वेरिएंट के साथ में आया है, जिसको आप आज के दिन देखोगे तो हर एक सोशल मीडिया न्यूज़पेपर पे एक ही हेडलाइन है, कोविड 19 कोविड 19 कोविड 19। केवल हिंदुस्तान में ही तो बिल्कुल दबे हुए पैरों से आया है, परंतु अगर मैं वर्ल्ड की बातें करूं, दुनिया की बातें करूं, दुनिया में खूब कोहराम मचा रहा है। आज के दिन 2025 की बातें की जाए तो सबसे पहले बातें करेंगे सिंगापुर की। सिंगापुर में कोविड 19 के 28% केस जो है वो निरंतर बढ़े हैं 2025 के अंदर, और अभी तक 14,200 तक जो है इनके कोविड 19 के पेशेंट की संख्या जा चुकी है। केवल सिंगापुर नहीं, इसके अलावा हांगकांग की बातें की जाए तो हांगकांग में 81 नए केसेस आए हैं, जिसमें से 30 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यहां तक ही नहीं, मैंने कहा बहुत आतंक मचा रहा है। थाईलैंड की बातें की जाए तो पिछले वीक में लगभग 33,000 नए केस आए हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में ही 6,000 केस है। अगर बातें यहां तक भी की जाए देश और दुनिया के साथ साथ में, हाल ही में हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है आईपीएल में भी इसका असर देखने के लिए मिला है। पिछली बार आप लोग जानते हैं कि हम वर्ल्ड कप हार गए थे, कि ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा प्लेयर था जिसने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसका नाम था ट्रेविस हेड। वो भी आज के दिन ग्रस्त हो चुका है। इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, यह भी कोविड 19 पॉजिटिव मिला है। तो ये तो दुनिया की बातें थी। क्या हमारे हिंदुस्तान में भी आया? हां, हमारे हिंदुस्तान में भी आया है, परंतु बिल्कुल दबे हुए पैरों से आया है। भारत के 3 राज्य जो है उसको अलर्ट पर डाल दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। अब ये 3 राज्य कौन है? तो 3 राज्य में है केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये अब आया है साउथ साइड से, तो ये ऊपर आने में थोड़ा सा समय तो लेगा, परंतु एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। अभी तक हमारे यहां पे 257 केस मिले हैं, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मुंबई की बातें की जाए तो 53 केस है, और गुजरात में केवल 7 केस जो है मिले हैं। अब केस नए आए हैं तो सबसे पहले हमें यह भी तो जानने की आवश्यकता है कि ये जो कोविड 19 था या वायरस जो आया था, ये आया कहां से? तो एक रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह था कि चीन से तो ये आया था। चीन में कैसे आया? तो चमगादड़ ने आकाश में जब मंडरा रहे थे तो उन्होंने अपना वेस्टेज जो है, वेस्टेज के रूप में क्या छोड़ा था? कोरोना वायरस। अब उस कोरोना वायरस या फिर उस वेस्टेज को खाने वाला कौन था? तो जंगल से जो जमीन पर कैसे आया? तो पेंगोलिन जो एक जानवर होता है उसके माध्यम से आया। अब चाइना के लोग तो पता है, छोटी छोटी आंखें वाले लोग, ये वो लोग होते हैं कुछ भी खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, कुछ भी फंस जाए। तो इन्होंने क्या खा लिया? पेंगोलिन भी खा लिया। अब पेंगोलिन नहीं, इन्होंने कोरोना वायरस को खा लिया। अब ये कोरोना वायरस बढ़िया तरीके से इन्होंने फैला दिया। अब कोरोना वायरस फैला है तो उसको रोकने के इंतजाम भी जो है दुनिया ने अलग अलग तरीकों से देखे। अब बातें की जाए अब कैसे रुकेगा, तो हाल फिलहाल की बातें की जाए, अपने हाथों को बार बार धोना होगा, क्योंकि समझ जरूरी है, लोगों से दूर होने से करना होगा, जरूरी भी है। अगर आप लोग चाहते हो कि अपनों का ख्याल रखना तो सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। अगर छींक आती है या फिर खांसी आती है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करो। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो हाथ को थोड़ा सा तिरछा करो, कोहनी के अंदर भैया छींक लो, खांस लो। ये एडवाइजरी है, ये पहले से ही तय थी आपके पास में। बार बार नाक को, मुंह को, हाथ को, इनको जो है ना आपस में टच ना करवाए। हो सके तो जहां पे भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है उससे जो है दूरी ही बना के रखें। अपने आप को सुरक्षित रखो, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, और परिवार सुरक्षित है तो भैया वही बात है, देश की वृद्धि के अंदर एक अलग सा ही आयाम आएगा। नहीं तो पिछली बार की बातें की जाए, पिछली बार जो जितना टोटल 4 साल की बातें कर लेता हूं, 2020 से 2024 में टोटल केस कितने बने थे? 4.5 करोड़, जिनमें से लोगों की जान गई थी। ये वो जान जो ऑफिशियल डेटा है। कुछ डेटा ऐसा भी तो होगा ना जो केंद्र सरकार तक पहुंचा ही नहीं होगा। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो गांव में होंगे, शहर में होंगे, वो हॉस्पिटल गए नहीं, उन्होंने घर के अंदर ही दम तोड़ दिया होगा। तो जो ऑफिशियल डेटा उसमें 5,33,570 लोगों की मृत्यु हुई थी। आपको क्या लगता है ये वाला जो वायरस, इसके 2 नए वेरिएंट आए हैं, क्या ये भी इतना ही बड़ा कोहराम मचा सकते हैं? क्या फिर से देखना पड़ सकता है क्या भारत के अंदर एक और लॉकडाउन, या फिर से देखना पड़ सकता है क्या सड़कों पर सन्नाटा, या फिर लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ सकता है? आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। ध्यान देना, सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।